कहते हैं जंग कोई भी हो लेकिन बिना लड़े हार नहीं माननी चाहिए और बात जब जिंदगी की हो तो आखिरी सांस तक हर कीमत पर संघर्ष करना रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। लेकिन जब बात कैंसर से जंग की हो, जब बात दर्दनाक कैंसर की हो, तो फिर क्या करें जिसके नाम से ही रूह कांप जाती है। कैंसर को हराना कैसे है, ये जानने से पहले ही इंसान की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन ज्योत्सना कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। ऐसे में कैंसर से डरने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई है जिसके मुताबिक शरीर में DHEA हार्मोन को कंट्रोल कर ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए ये तो सब जानते हैं कि शरीर में DHEA हार्मोन के ज्यादा बनने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे कम कैसे किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित। शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाले हार्मोन को कंट्रोल करने पर ही यह स्टडी की गई है। रिसर्च के मुताबिक रेगुलर फास्टिंग से ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देने वाला यह हार्मोन कंट्रोल में रहता है। और रिसर्च के मुताबिक महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक भ्रम है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही होता है। देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका क्योर उसके अर्ली डिटेक्शन पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी आप बीमारी का पता लगाएंगे या पता चलेगा, उतनी ही जल्दी आप उसको रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तभी तो भारत में कैंसर को लेकर डर बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारत में 70% लोगों का कैंसर लास्ट स्टेज पर आकर ही पता चलता है, जबकि WHO के मुताबिक हर 9 में से 1 भारतीयों को कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। और 2025 तक तो देश के 16 लाख लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, और ऐसे में उन लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए जो अक्सर कुर्सी से चिपके रहते हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश जर्नल के मुताबिक ज्यादा देर तक बैठने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 2 गुना हो जाता है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी इस संभावना को 41% तक कम करती है। बिल्कुल पूजा, मतलब ये कि फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहिए, फास्टिंग को रूटीन का हिस्सा बना लीजिए ताकि कैंसर का खतरा आपके परिवार पर ना मंडराए। और ये सब कैसे होगा, कौन कौन से योगाभ्यास करने से कैंसर को ठीक किया जा सकता है और कैंसर से बचा जा सकता है, वो जानने के लिए सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी और अमित भाई। और कैंसर से बचने के लिए एक तो कम से कम सप्ताह में 1 बार हवन करें, जो हमारे आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय हरिओम जी सब यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे साधु संत महात्मा गणेशानंद जी, राजनाथ जी। और दूसरा, गो पालन करना चाहिए। आप यहाँ जो देख रहे हैं, गाय हमने प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी हुई है। गो पालन करने से, गो आधारित कृषि से कैंसर का खतरा टलेगा। तो गाय का प्रयोग, और गायों को भी पशुहार जो है ना, उसमें बहुत जहर खिला रहे हैं लोग, उनको भी दुग्धामृत जैसा या आहार खिलाना चाहिए। और वापस हमें अपनी कृषि और ऋषि परंपरा पर लौटना पड़ेगा, अपने खेत खलिहानों की ओर जाना पड़ेगा। और आज हमने स्पेशल रेसिपी भी रखी हुई है लास्ट के लिए, ये कचरी और ये गवार की फली, इसकी चटनी और इसकी सब्जी बड़ी जबरदस्त होती है। बाकी एलोवेरा और गोधन अर्क का क्या महत्व है, ये आज हम इसके दौरान बताएंगे। जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि उपवास करना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 1 बार तो पूरा उपवास करना चाहिए। और 2 बार खाने के मैं बार बार कहता हूं, सुबह 10 बजे लगभग और शाम को 5 से 7 के बीच, बस 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और कम से कम 1 बार तो सुबह पसीना बहाने के लिए यौगिक जॉगिंग कर ले। जो यौगिक जॉगिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक करेंगे, सर्दी भी नहीं लगेगी। और आपने कहा 40 से 50% तक ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को टाला जा सकता है अच्छी एक्सरसाइज करके, वेट को कंट्रोल करके, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हुए। मैं तो कहता हूं 100% खतरा टाला जा सकता है। 1 बार सुबह उठ करके ये यौगिक जॉगिंग कर लें, 1 बार सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर लें। जो सूर्य नमस्कार यौगिक जॉगिंग नहीं कर पाते तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। आप लोग जो है बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। आज हम यहाँ रांची के बाद हरियाणा के राहता में आ गए और यहाँ पर भी कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। आप लोग ये करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, जो कर सके
वो हमारे साथ योगिक जोगिंग पूरा करें। ऐसे ये और फिर ये ऐसे। अब ज्योत्सना जी, पूजा जी, प्रिया जी हो या मीनाक्षी जी हो या अनीता जी जो पर्दे के पीछे रह कर के करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार में बहुत पुरुषार्थ करती हैं, वो जब सब योग करते हैं तो कैसे कोई संभावना रहेगी। तो एक बार ये पूरा वर्कआउट भी हो जाएगा ऐसे, और एक बार सूर्य नमस्कार भी। जिसने ऐसा कर लिया फिर उसको ब्रेस्ट कैंसर का कोई खतरा नहीं रहेगा। और सुबह उठ करके एक बार ये गोधन अर्क पी लें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन 1-2 कली, ये सुबह 8-10 चीजों का जूस पी लें सुबह एक बार उठ करके। तो ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, सभी तरह का कैंसर का खतरा टल जाएगा। और जो इतना भी ना कर सके, जो अभी मैं बता रहा हूं, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, और जो थोड़े मजबूत है वो तो मैं बार बार कहता हूं कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार, 10 बार ऐसे दंड बैठक ऐसे कर लिया। और ये करके भाई दुनिया स्वस्थ रहे या ना रहे, हम तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ऐसे ऐसे कर ले। और इतना भी नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना कर ले। अब बहुतों को तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मुझे देख करके ठंड लगती है। हाय रे राम, ये बाबा को ठंडी लगती है। अरे न योग करने वालों को न ठंड लगती है न कैंसर। और देखो इतना योग करके तो ये तो आज का वर्कआउट हुआ। और फिर भूख बहुत लगे तो कचरी खाओ और कैंसर भगाओ। तो आज हमने ये कचरी और ये हमारी बचपन की बहुत प्रसिद्ध रेसिपी थी, आज इधर मिल गई खेत में, तो खा भी ली और सबको बता भी दी। लेकिन इसमें केमिकल डाल करके नहीं। और बाजरे की रोटी खाओ, फिर गाय की छाछ पियो, कोई खतरा नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने बात की, उससे ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा हो जाता है और शरीर के अंदर हर दिन लाखों करोड़ों कैंसर की कोशिकाएं पैदा होती हैं। लाखों करोड़ों कैंसर की रोज कोशिकाएं सबके शरीर में पैदा होती हैं, जो ऑक्सीजन पूरा लेते हैं। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की भी स्टडी बताती है, जो उन्होंने भी 15 साल पहले कर ली थी और मैंने तो 30 साल पहले ही कर ली थी। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। तो लंबे लंबे श्वास ही ले ले, जो इतना नहीं कर पाते हैं हम तो पूरा 100 बार कर लेते हैं 2 श्वास में से। ऐसे ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जो ऐसे ना कर पाए तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।